हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिज़िक्स के चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.9 विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बताती है, दिशा के बारे में बताती है कि हमारा बल किस दिशा में लग रहा है। आज हम देखेंगे उनकी कुछ विशेषताएं। चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए हम देखते हैं हमारी पहली विशेषता। अगर मेरे पास एक धनात्मक आवेश है तो धनात्मक आवेश होगा तब रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी। ये याद रखना है, जब धनात्मक आवेश होगा तो रेखा हमारी बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, ये उसका चित्र है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। चलिए, ये हमने लिख लिया कि धनात्मक आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं बहिर्मुखी होती है, मतलब कि ये बाहर की तरफ जाती है। इसी तरह अगर मेरे पास एक ऋणात्मक आवेश है तो इसमें क्या होगा, रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। ये दिशा क्या बता रहा है कि ये अंदर की तरफ आ रही है। धनात्मक में क्या है, बाहर की तरफ दिशा बता रही है, और ऋणात्मक में क्या है, अंदर की तरफ दिशा बता रही है। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए, हो गया हमारा। ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखा अंतर्मुखी होती है, मतलब कि अंदर की तरफ आ रही है। इसी तरह हमारा तीसरा है, जब मेरे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होते हैं तो धनात्मक आवेश से हमारी रेखा ऋणात्मक आवेश की तरफ जाती है। ये ध्यान रखना है, धनात्मक से जाएगी ऋणात्मक की तरफ। तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे आप और भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि धनात्मक आवेश से रेखाएं किस तरफ जा रही है, ऋणावेश की तरफ, और इसकी ये हमें दिशा भी बतानी है। हर एक रेखा जो बनाएंगे हम उसकी हम दिशा बताएंगे। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। चलिए, हमने लिख लिया है, क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से आरंभ होकर ऋणात्मक पर समाप्त होती है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार और, जब धनात्मक आवेश है तो रेखाएं बाहर की तरफ होगी, जब ऋणावेश होगा तो रेखाएं अंदर की तरफ होगी, और जब दोनों आवेश होंगे तो धनात्मक से शुरू होके ऋणात्मक तक जाएगी। एक और अंतर है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हमारी जो रेखाएं हैं वो धनात्मक से शुरू होके ऋणात्मक पर समाप्त हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये बंद लूप नहीं बन पा रहा है। इसी तरह अगर हम आगे पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो जब चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ हम दिखाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ ध्रुव होगा। तो इसमें क्या होगा, जो रेखाएं होती है वो नॉर्थ से शुरू होके और साउथ से वापस आती है नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, एक बंद लूप बन रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में बंद लूप नहीं बन पा रहा है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों का अंतर है। इसमें बंद लूप नहीं बनता और चुंबकीय क्षेत्र में एक बंद लूप बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में बंद लूप नहीं बनता है। देखिए, हमारा चौथी विशेषता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा है, धनात्मक से शुरू होकर ऋणावेश पे ख़त्म हो जाती है। अब उसी तरह हमारा पांचवी विशेषता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे समाप्त हो रही है, दूसरी रेखा यहाँ से शुरू होके यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कदापि नहीं काटेगी। हमारी छठी विशेषताएं हैं, यहाँ पे हम समझते हैं हमारी छठी विशेषता। ये मेरे पास एक धनात्मक आवेश है और ये हमने कुछ रेखाएं बना दी है उसके आसपास। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक
वस्तु रखी है और यहाँ पे दूसरी वस्तु रखी है। ठीक है, तब इन दोनों में अंतर क्या है? इस वस्तु में सिर्फ 2 क्षेत्र रेखाएं हैं और इस वस्तु में 4 क्षेत्र रेखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होगा? प्रबल है, और यहाँ पे कैसी होगी? दुर्बल होगी। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम आवेश से दूर जाएंगे हमारी रेखाएं दुर्बल होती जाएंगी, और जितने आवेश के पास आएंगे हमारी रेखा उतनी ही प्रबल होती जाएगी। आइए लिख लें इसको। ये देखिए, आवेश के निकट क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? प्रबल होती है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे क्षेत्र रेखा कम होती जाएंगी, मतलब कि वो दुर्बल हो जाती है वहाँ पे। ये हो गया मेरी छठी विशेषता। अब हम 7वीं देखेंगे। हमने क्या देखा है कि धनात्मक आवेश हो और ऋणात्मक आवेश हो तो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है, ये मेरी रेखाएं हो गई, और जो कि बाहर की तरफ जाती है वो हमने पढ़ा। तो ये रेखा जो इसके साथ है वो 90 का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये 90 का कोण बना रही है। हर एक रेखा 90 का कोण बनाएगी। 90 का कोण बना के यहाँ से होके और जो ऋणावेश में जाएगी तब भी ये 90 का कोण बनाएगी। ये देखिए, यहाँ से जो भी आएगी ये भी क्या बनाएगी? 90 का कोण बनाएगी। मतलब कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आवेश से जब रेखाएं निकलती है तब भी 90 का कोण बनता है, और जब ऋणावेश में वापस जाती है तब भी 90 का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम इसके कुछ अलग अलग आवेश के निकाय में के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, ये हमें सिर्फ समझने के लिए है। आपको विशेषताएं सारी याद रखनी होगी, सारी समझनी होगी। उसी तरह अलग अलग आवेशों के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र का चित्रण तो कैसे होगा? चलिए हम देखते हैं। पहला है जो कि हमने देखा, अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश है, हमने यहाँ पे धनात्मक बिंदु आवेश लिया है, तो इसमें रेखाएं कहाँ जाएगी? इसमें रेखाएं बाहर की तरफ जाएगी, जो कि हमने अभी देखा। अगर मैं ऋणावेश का बिंदु आवेश लेती हूँ तो इसमें रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसी तरह दूसरा, अगर किसी लंबाई पे आवेश है, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, इस पे आवेश है, मुक्त आवेश है। ठीक है, एक लंबाई पे मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो इसमें क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी? इस आवेश की अपनी अलग होगी। यहाँ पे मैं छोटे छोटे बना रही हूँ ताकि आपको दिखे, जो कि कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। इसकी अलग होगी जो कि बाहर की तरफ जाएगी। इसकी भी होगी अपनी। ठीक है, तो ये जितने भी आवेश होंगे सब अपनी अपनी क्षेत्र रेखाएं अलग से निकालेंगे। ये देखिए, तो लंबाई पे इस तरह का वितरण होता है कुछ। हर एक जो भी आवेश होंगे उनके अलग अलग क्षेत्र रेखाएं होंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो बोतल का साफ करने का जो ब्रश आता है वो फैला हुआ होता है, ये उसी प्रकार का कुछ होता है। तीसरा हम लेते हैं, अगर मेरे पास 2 आवेश हो, द्विध्रुव, इसको बोलेंगे द्विध्रुव। ये प्लस और माइनस 2 आवेश हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर अगर 2L हो, यहाँ पे आप A भी ले सकते हो, L ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो ये धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पे जाएगी। ठीक है, यह भी हमने देखा। तो जब कुछ इस प्रकार का बन रहा हो कि हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश हो, दोनों के बीच का अंतर 2L हो और धनात्मक से शुरू होकर ऋणात्मक पर जाए, तो इसको हम बोलेंगे द्विध्रुव। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे, द्विध्रुव के बारे में। चलिए हम चौथा देखते हैं। अगर मेरे पास एक पुष्ट है तो पुष्ट पे किस प्रकार होगी मेरी रेखाएं? मान लेते हैं ये मेरे पास आवेश है। ठीक है, तो ये धनात्मक है तो इस तरह बाहर निकलेंगे और ये पीछे की तरफ से भी निकलेंगे।
ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसे कि हम अपने टूथब्रश को खड़ा कर दे तो कुछ इस प्रकार का ही ये बनेगा हमारा, कि एक पुष्ट है, पुष्ट में से धनात्मक आवेश है, उसमें से हमारी जो क्षेत्र रेखा है वो बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बिंदु आवेश हो तो इस प्रकार की रेखाएं होंगी, अगर किसी लंबाई में आवेश हो तो इस प्रकार की होंगी। द्विध्रुव होगा, मतलब कि प्लस और माइनस दोनों आवेश होंगे, दोनों के बीच का अंतर 2L होगा, उसको बोलेंगे द्विध्रुव। तो क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाएगी। और अगर समतल एक मेरे पास पुष्ट है, उसमें आवेश है, तो वो कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई मेरी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ये सारी रेखाओं की विशेषता पता होनी हमें ज़रूरी है, तभी हमें आगे के कुछ टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में